हमारे शलवारें देखकर तो हमको पहचानते हैं कि ये बलोच है। बलूच नौजवानों का ईद उस वक्त अधूरा रह जाता है जब उन्हें कई घेर वाले शलवार ईद पर मुयस्सर न हो। बलूच समाज में बड़ी शलवार पहनने की रस्म बहुत ही पुरानी है। यहाँ तक कि हमने वो ज़माना देखा कि शलवार इतनी बड़ी होती थी कि बीच में से उसकी सिलाई तोड़कर उसे दो हिस्सों में धोते, इतनी बड़ी शलवार होती थी। लेकिन चूँकि दुनिया जो है जिस तेज़ी के साथ ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, उसको देखते हुए ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि ये जो पुरानी रस्में हैं जिनमें बड़ी शलवार रखने की रस्म भी है, ये कितनी देर तक कायम रह पाएगी। इसीलिए कि लोग एक दूसरे से मुतासिर होते हैं, आना जाना होता है और फिर कल्चर जो है वो उसके साथ ही तब्दील होता रहे। इसकी शलवार थोड़ा सा हम खुला ही कम कर लेते हैं तो वापस ही हमारे दुकान पे आते हैं, बोलते हैं कि भाई हमारा शलवार आपने छोटा बना दिया है, इसको दोबारा बनाओ। इसके बनाने के लिए फिर हमें दिक्कत को उठाना पड़ता है। इसकी शलवार खोलते हैं, फिर बड़ा उसमें एक दो मीटर डालते हैं, उसकी शलवार बड़ा करते हैं। उसकी ईद की खुशियाँ, अगर इसकी शलवार छोटी हो जाए वो बोलते हैं हमारा ईद इस बार ख़राब हो गया, यानी कि ईद हम नहीं कर सका। यहाँ पर आया हूँ अपने ईद के वो कपड़े सिलवाने के लिए, और हम अपने लिए 6 से 7 मीटर और उससे भी ज़्यादा देते हैं अपने लिए कपड़े कि यहाँ पर हमारे शलवार भी अच्छे हो और उनके घेर्स भी अच्छे हो, हमारे यहाँ पर खूबसूरत लगे। हमारे जिस्म पर जो फिटिंग है यहाँ पर वो बहुत अच्छे लगते हैं। बलोची शलवार है हमारे, ये तो हमारा सकाफ़त है। ये जब छोटा होता है तो पहनने में मज़ा नहीं आता है। ये जो घेरे वाले शलवार है ये बिल्कुल हमारा सकाफ़त भी है, हमारा पहचान भी है और इसके अलावा हमें मज़ा नहीं देता है।